हाय फ्रेंड्स, सभी बच्चों को, सभी मेरे प्यारे मित्रों को बहुत बहुत स्वागत है हमारा इस YouTube चैनल ज्ञान सागर अध्ययन पर। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक नया फार्मूला लाए हैं। वो है वृत्त से रिलेटेड, सर्कल से रिलेटेड। और आज आपको हम वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में बताएंगे। वृत्त का क्षेत्रफल आप बचपन से ही क्लास 6 से ही पढ़ के आ रहे हैं। अगर अभी आप 9th 10th में पढ़ रहे हैं तो आप जानते ही हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। लेकिन क्या आपको यह पता है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ही क्यों होता है? क्यों इसके जगह पर दूसरा चीज नहीं लिखा जाता है? तो आज हम आपको यह सिद्ध करके दिखाने वाले हैं कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ही क्यों होता है। लेकिन अगर आप क्लास 11 12 या फिर ग्रेजुएशन में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आपको यह फॉर्मूला का जो सिद्ध प्रमाण है बहुत ही नॉर्मल लगेगा, बहुत ही छोटा बच्चा जैसा लगेगा। तो कृपया करके आप इस फॉर्मूला को अपने साथ रिलेटेड करके ना देखें। हम जिस स्तर से बताने वाले हैं, जिस स्तर के बच्चों के लिए बताने वाले हैं, वो है 6 to 10th के बच्चों के लिए है। और आप क्लास 10th की एनसीईआरटी के बुक में भी आप देखेंगे कि इसी प्रकार से वृत्त के क्षेत्रफल को सिद्ध किया गया है। और उसी आधार पर हम आपको बताने वाले हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर क्यों होता है। तो फ्रेंड्स, इस वृत्त के क्षेत्रफल को समझने के लिए, इस वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर को ज्ञात करने के लिए आपको सिर्फ एक या दो फॉर्मूला की आवश्यकता है। ये आपको पूर्व से ही जानना जरूरी है। मतलब इस फॉर्मूला को प्रमाण करने से पहले आपको ये दो फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आप टेंशन मत लीजिए कि ये कोई रॉकेट साइंस वाला फॉर्मूला है, एकदम नहीं है, एकदम छोटा बच्चा जैसा फॉर्मूला है। ये दो फॉर्मूला जो है, पहला फॉर्मूला है कि किसी भी आयत का क्षेत्रफल कितना होता है। तो किसी आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। आपको पता ही है आयत किसे कहते हैं? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा समान हो एवं प्रत्येक कोण समकोण हो, 90 डिग्री हो, उसे हम लोग एक आयत के नाम से जानते हैं। और इसको हम अगर इंग्लिश में बताएं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। और रेक्टेंगल कहते किसे हैं कि ए क्वाड्रेटियल इन हुज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री इज नोन एज रेक्टेंगल। ठीक है, इतना पता है। और पता नहीं है तो इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए कि किसी भी आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। किसी भी आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ा होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ये पहला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और हमको आशा है कि आप सबको ये पता है। और दूसरा, आपको ये थोड़ा जानकारी होना चाहिए कि वृत्त की आर्क मतलब चाप किसे कहते हैं और वृत्त की जीवा किसे कहते हैं। तो वृत्त की जो परिधि की लंबाई है, जो वृत्त की परिधि की लंबाई है, परिसीमा की जो लंबाई है, उसमें से अगर कोई छोटा सा टुकड़ा को लिया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं उसकी चाप। और वृत्त की जो जीवा किसे कहते हैं, कॉर्ड किसे कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई रेखाखंड किसी वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो उस रेखाखंडों को हम लोग जीवा कहते हैं। ए लाइन सेगमेंट इन विच कट ए सर्कल इनटू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज नोन एज कॉर्ड। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो आप एकदम स्मूथली, बहुत बढ़िया तरीका से आप इसको समझ जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर क्यों होता है, कैसे होता है। और इस चीज को समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को निरंतर लास्ट तक, अंत तक
तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करने वाले हैं कि कैसे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। तो हमें जो फॉर्मूला है वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर क्यों होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि आपके पास एक वृत्त है, ठीक, और ये वृत्त का ये सेंटर है, केंद्र है वो, ठीक है, और ये सभी इसका क्या है, रेडियस है, ये सभी इसका क्या है, रेडियस है। आप सबको मालूम है कि ये रेडियस है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो इसके साइड की लंबाई है, ये पूरा का पूरा एक राउंड, यहाँ से लेके मान लीजिए कि पूरा एक राउंड का ये जो एरिया बोल रहे हैं, लेंथ है, इस लेंथ को ही हम लोग क्या कहते हैं, 2 पाई आर के बराबर होता है। मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, माने ये परिधि होता है, सरकमफ्रेंस होता है, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। अब मान लीजिए कि ये टोटल लेंथ अगर 2 पाई आर है, तो यहां से लेकर आधा यहां तक कितना होगा, पाई आर होगा, और यहां से लेकर यहां तक कितना होगा, ये भी आपका पाई आर होगा। तब ना पाई आर प्लस पाई आर जोड़ेंगे तब ना 2 पाई आर होगा, इधर आधा इधर आधा, तो ऊपर वाला पाई आर नीचे वाला भी पाई आर प्लस पाई आर 2 पाई आर। ठीक, अब हम इसको सिद्ध करने वाले हैं कि कैसे होता है कि एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो उससे पहले हम आपको कुछ फॉर्मूला पढ़ाए थे कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है, जो आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। और इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हम क्या करेंगे कि इसको, ये जो आपका सर्कल है, इस सर्कल को हम ऐसे यहाँ पर कट के रखिए, इसको कटा हुआ एगो है, आप देख सकती है ऐसे। ठीक है, अब इसको हम काटने वाले हैं। ठीक है, देखिए इसको कैसे काटते हैं, आपके सामने ही स्क्रीन पर हम इसको काटने वाले हैं। तो आप इसको ऐसे इसके लाइन बाय लाइन काटते रहिए। अब जो ये कटा हुआ पोर्शन है, इस कटे हुए पोर्शन को हम ऐसे इसको एक एक करके साटने वाले हैं, एक फिगर बना रहे हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं, इसको ऐसे फिगर के रूप में इसको बना रहे हैं हम। ठीक है, अब इसको इस साइड से दिए, उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है उसको हम ऐसे देने वाले हैं, इस प्रकार से इसको साटने वाले हैं। अब हम एक एक करके सबको साटेंगे, इसको थोड़ा आगे बढ़ाना होगा। ठीक है, अब इसको साटने के बाद जो फिगर बना वो कुछ इस प्रकार बना। ठीक है, क्या बना, कुछ इस प्रकार बना। तो आपको जाहिर सी बात है लग रहा है कि ये जो है आपका, ये आपका रेडियस के बराबर है, क्योंकि ये सब काटे थे हम लोग, तो ये इसका रेडियस के बराबर है, ये भी उसका रेडियस के बराबर है, ये भी रेडियस के बराबर है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये सब रेडियस के बराबर है। ठीक है, ये रेडियस के बराबर, ये रेडियस के बराबर, ये रेडियस के बराबर, ये रेडियस के बराबर। अब ये सब जो लेंथ है, ये यही सब लेंथ था। तो देखिए कुछ आधा लेंथ इधर इस साइड में है, और कुछ आधा लेंथ आपको नीचे तरफ मिलेगा। ठीक है, कुछ आधा लेंथ नीचे तरफ मिलेगा और कुछ आधा लेंथ ऊपर तरफ आपको मिलेगा। तो ऊपर तरफ आधा मिल रहा है, इसका मतलब हम क्या बोले थे कि ऊपर तरफ कुछ आधा मिला, मतलब टोटल 2 पाई आर था, आधा कितना है, पाई आर, और नीचे भी आधा है, इसका मतलब ये भी आपका कितना है, पाई आर के बराबर। तो आप देख सकते कि ये जो फिगर बना लगभग एक रेक्टेंगल, मतलब एक आयत के जैसा बना कि नहीं, बोलिए। तो जिसका लेंथ है, ये लंबाई
लंबाई पाई आर के बराबर है, लंबाई पाई आर के बराबर है, चौड़ाई जो है आर के बराबर है, ये आर के बराबर। मतलब आपके पास एक ऐसा आयत मिला जिस आयत का लंबाई जो है पाई आर के बराबर मिला और चौड़ाई जो है वो आपका आर के बराबर मिला। मतलब L इक्वल टू पाई आर और B इक्वल टू आर। अब आपको पता होना चाहिए, हम फॉर्मूला इस पहले भी पढ़ा चुके हैं और आज फिर बता रहे हैं, जो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपका कितना है पाई आर और ब्रेथ कितना है आर, मतलब लंबाई पाई आर है, चौड़ाई आर है, तो पाई तो कांस्टेंट रह गया, आर गुना होगा आर स्क्वायर। तो देखिए ये वाला आयत का जो क्षेत्रफल है ये एक्चुअली ये क्षेत्रफल टोटली, और ये टोटल क्षेत्रफल कितना इस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। किसके बराबर, इस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। तो इस वृत्त के क्षेत्रफल कितना आया, ये पाई आर स्क्वायर। ये आपका प्रूफ हुआ कि नहीं बोलिए। अगर आपका ये फॉर्मूला का जो सिद्ध है आपको अगर अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जितने भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू दोस्तों।